नमस्कार बंधुओं, ओम साई राम। आज फिर मैं सुजय खंडेलवाल आया हूँ आपके सामने इस साई चैनल के माध्यम से आपको साई की महिमा और साई के चमत्कारों के बारे में बताने के लिए कि साई क्या है और कैसे चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के जीवन में। हमारे साथ में आज है मिस अनु खंडेलवाल, जो कि एक साईं की बहुत बड़ी भक्त हैं, जिनके माध्यम से हम आज जानेंगे कि साईं के क्या चमत्कार हुए हैं, कैसे वो साईं से कनेक्ट हुई। तो अनु जी, आप हमें बताएं कि आप साईं से किस प्रकार जुड़ी, आपकी उनमें कैसे आस्था आई और आप उनमें कैसे विश्वास करने लगे। ओम साई राम। मुझे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं धीरेन्द्र त्रिपाठी, उनसे पता चला साई के बारे में। उनसे सुनती रही। वो शिरडी हर साल में एक बार तो ज़रूर जाते थे, तो भैया से ही बात होती थी। और वो जब शिरडी गए, मैंने उनको बोला कि एक छोटी सी प्रतिमा मुझे ला के दीजिए, तो भैया लेके आए। धीरे धीरे उनसे सुनते, और एक बार आपके यहाँ ही कीर्तन हुआ था, उसमें रिया ने मुझे बुलाया था, मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ पे कीर्तन अटेंड की। और धीरे धीरे बाबा के चमत्कार होते गए और उन पे आस्था मेरी बढ़ती गई। तो आपकी आस्था बढ़ी उन चमत्कारों से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ, अगर आप उन चमत्कारों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे चीज़ों से ही आपको पता चल जाता है बाबा के बारे में, उनकी कृपा आप पे कैसे बनती है। कोविड के टाइम की बात बताती हूँ मैं आपको। इनको एलर्जी है, सुबह सुबह बहुत कंटिन्यूस छींक आती रहती है। तो जब ये छींकते हैं, मतलब इतना ऐसे हो जाता है जैसे बहुत तेज सर्दी लग गई हो। और उस टाइम मैं बाबा के सीरियल्स देखती हूँ, मेरे साई। तो उसमें बाबा ने हर मतलब दवा के रूप में हर चीज़ में ऊदी देते हैं अपने भक्तों को। तो मेरे दिमाग में भी आया, तो ऊदी क्यों नहीं दे देती। तो मैं गई, एक कटोरी में पानी ली और ऊदी घोल के इनको दे दी। मेरे हस्बैंड ले लिए, और शाम को जब फैक्ट्री से वापस आए तो ये बोले, आज जो तुमने दिया था ना वो कल भी दे देना, मुझे बहुत आराम मिला। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में से बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं, तो उससे ही बाबा के तरफ और अट्रैक्ट होती गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उदी जो साईं बाबा ने वहाँ पर शिरडी में एक प्रज्वलित की थी, वो जोत, वहाँ के जो एशेज हैं वो उदी के रूप में, कुछ लोग उसे उदी कहते हैं, कुछ उसे विभूति कहते हैं। बट वो जो एशेज हैं बाबा के, ये बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से, 100 सालों से भी ऊपर वो ध्वनि जलती आ रही है। और उसकी जो उसमें से जो उदी निकलती थी वो बाबा लोगों को देते थे, और उनसे उनका बहुत उपकार होता था। अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते थे उससे। बाबा लोगों की चिकित्सा करते थे। तो इस उदी का मैं आपको महत्व बताता हूँ। मेरे साथ में इसका क्या चमत्कार हुआ। आज से कुछ 6-8 महीने पहले की बात होगी। जैसे कि भाभी ने कहा कि उदी से कोविड के टाइम में कुछ इनको उपकार हुआ था। तो एक शाम की बात है, मैं ऑफिस में था और मुझे एक कॉल आया और घर से, और मुझे बताया गया कि मेरी माँ, जो 3-4 दिन से उन्हें बहुत खांसी हो रही थी और सब कुछ हो रहा था, उन्हें काफ़ी बुखार हो रखा है एंड उनकी तबीयत ठीक नहीं। तो मैं तुरंत गया और वहाँ पर चेक किया, तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें एडमिट कर दीजिए आप और इनका टेस्टिंग कराइए। तो जैसे ही हम उन्हें इमरजेंसी में लेके गए, तो वहाँ पर पता चला कि 85% उनके लंग्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं कोविड की वजह से। और मतलब कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें रात भर वहाँ इमरजेंसी में रखा गया। मैं उन्हें लेकर गया वहाँ पर, एंड उसके बाद अगले दिन उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया एंड कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई।
उसके बाद मैंने डॉक्टर से बात करी कि भाई क्या सिचुएशन है इनकी, क्या है। तो डॉक्टर ने कहा 85% इनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, तो अभी इस वक्त हमें बोलना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा। तो उनकी जो बातचीत थी उससे ऐसा फील हुआ कि पता नहीं कि माँ रहेंगी, घर वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। ऑक्सीजन चढ़ा रखा था उन लोगों ने, लगा रखा था, और बहुत ही चिंता जनक स्थिति में हम लोग थे। और अगले दिन वापस से मैं सुबह गया वहाँ पर, क्योंकि रात को 11-12 बज गए थे। अगले दिन फिर सुबह वहाँ पर गया तो मेरी वाइफ ने मुझे रिमाइंड कराया कि बाबा की उदी क्यों नहीं देते तुम माँ को। तो मैंने बाबा की उदी का एक पैकेट खोला जो कि मैं शिरडी से लेके आया, एंड वो नर्स को मैं अपने सामने ही कोविड के आईसीयू सेक्शन में अंदर जाकर मैंने नर्स को दिया कि ये आप उनकी छाती पर लगा दीजिए। एंड उन्होंने उसकी छाती पर लगाया और उसका चमत्कार आप देखिए। 85% जो बोल रहे हैं लंग्स डैमेज है, वो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं बोल सकते, इनको क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगले दिन उन्हें एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया आईसीयू से। तो ये है बाबा का चमत्कार, उस उदी का चमत्कार, जो कि कई लोगों ने कई विभिन्न विभिन्न प्रकार से उसको महसूस किया है, उसके चमत्कारों को महसूस किया है। और आज भी वो उदी बाबा की उन चिकित्साओं की उनकी वो चमत्कारों का आज भी हमें याद दिलाती रहती है। धन्य है वो शिरडी वाले जिन्हें बाबा के हाथ से उदी मिलती थी। और आज हमें बाबा के हाथ से तो नहीं, बट बाबा के सेवाकरों के हाथ से शिरडी जाते हैं तो मिलती है। यहाँ पर भी कलकत्ते में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर की विभूति उदी बाबा की मिलती है, और वो उदी लगाकर उसे सेवन करके जो खुशी महसूस होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, मैं उसका आपको उसको व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में आप लोगों के सामने। तो मैं अनुभावी से फिर पूछना चाहूँगा कि आप साईं के बारे में कैसा महसूस करती हैं? साईं से कनेक्शन आपका कुछ 5-7-10 वर्षों का होगा, मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है। तो कैसे आपको फील होता है आज, मतलब साईं के ऊपर में आप क्या सब कुछ छोड़ पाती हैं? सब आप क्या फील करते हैं? मैं अब टोटली साईं पे छोड़ दी हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, सिर्फ ये एहसास मन में हमेशा ये रहता है कि बाबा है मेरे साथ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे स्लिप डिस्क हुआ था एंड नेक्स्ट स्लिप डिस्क, और डॉक्टर मुझे बोले थे कि ऑपरेट करना पड़ेगा, आप 3 वीक्स के बाद आइए और मैं कंडीशन देख के आपको बताऊंगा कि बट डेफिनेटली यू नीड अ ऑपरेशन। तो अब मुझे सब डरा दिए कि ऑपरेशन, और वो भी यहाँ पे, और सबसे लोअर जहाँ से सारी नर्व्स जनरेट होती है वहीं, और अगर उसका ऑपरेशन, वो इतना नर्व्स इतने पतले होते हैं ना कि अगर कुछ भी कट गया तो आप गए टोटली डिफरेंट लाइफ हो जाएगी। मैं वहाँ से निकली और शरद बोस रोड में ही डॉक्टर थे, और वहीं पर मैं मंदिर गई, साईं बाबा के मंदिर, और मैं बाबा को बोली आप जैसे रखोगे मैं रहूँगी, पर ऑपरेशन मत कराइएगा। जैसे मैं बाबा को रिश्वत दे रही हूँ कि बाबा मैं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए मेरे। और जिस दिन मैं वापस डॉक्टर के पास जा रही थी, पहले मैं मंदिर गई, बाबा को माला चढ़ाई, और बाबा ऑपरेशन मत कराइएगा, बाकी सब ठीक है, बट ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर बोले तुम ये पट्टा क्यों पहन रखी हो, तुम एकदम ठीक हो। आप सोचिए वो गर्दन का पट्टा जो मेरे को बोले थे आप खोलना मत, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है आपको, और वो मैं एकदम ठीक हो गई। और आज देखिए मैं सब काम करती हूँ अपना, कोई बिना ऑपरेशन के। तो देखिए एक और चमत्कार बाबा का, जैसे कि पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि मिस अन्नम ने बताया था वो 6 महीने कोमा में थी, और 6 महीने बाद जबकि डॉक्टर उनकी आस छोड़ चुके थे, और डॉक्टर उनके ऑपरेशन में वो भी कि कह नहीं पा रहे थे कि वो ठीक हो पाएंगी कि नहीं, उस की तैयारी कर रहे थे ऑपरेशन की, और वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। ऐसे ही हमारी मिस अनु जो है, जिनका कि ऑपरेशन निश्चित कर दिया था डॉक्टर ने,
उसी ने कहा कि आप पट्टा क्यों पहन रखी है। ये है हमारे साईं का चमत्कार। और ऐसे हैं हमारे साईं जो कि बिन मांगे समझ जाते हैं कि भक्तों को क्या चाहिए, उनके मन में क्या है। और ऐसे कई कई चमत्कार मेरे जीवन में, जैसे कि इनके जीवन में भी हो रहे हैं, ऐसे कई चमत्कार मेरे जीवन में और उन भक्तों के जीवन में जो कि साईं पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं साईं के ऊपर कि साईं तू है ना, बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम साईं पर विश्वास करें तो सब कुछ हो जाता है। और हाँ, ये तो ब्रह्मांड का नियम है कि हमें हमारे पूर्व जन्मों का या पूर्व दिनों का भोग तो भोगना है और अंत तो सबका लिखा है। बाबा भी यहाँ पर शरीर छोड़कर ही गए हैं, क्यों शरीर छोड़कर तो गए हैं बट हमारे बीच में आज भी है। तो ऐसे स्पिरिचुअल सोल को फिर से हमारा नमन और बहुत बहुत नमस्कार। ओम साई राम। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए इस चैनल पर और चमत्कारों के बारे में जानने के लिए, साईं के बारे में जानने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। धन्यवाद। ओम साई राम।